मित्रों, आज बात करते हैं स्वप्नों के बारे में। अगर हमें हमारे जीवित रिश्तेदार बार बार स्वप्न में आ रहे हैं या हमारे मृत रिश्तेदार जो मृत पूर्वज जो हैं, जो मर चुके हैं, जो हमारे रिश्तेदार बार बार स्वप्न में आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, ये जानने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। पूरा वीडियो देखें, आपको नई इंट्रोस्पेक्शन मिलेगा, नई जानकारी मिलेगी, नया स्वप्न फल के बारे में जानकारी मिलेगी। मैं आशुतोष देवलिया संपूर्णानंद आपको जीवन और साधना में आगे बढ़ने में मदद करता हूं। स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। तो शुरू करते हैं आज स्वप्न फल के बारे में कि अगर हमें हमारे रिश्तेदार जो हैं स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अगर हमारे मृत रिश्तेदार या पूर्वज हमें दिखाई देते हैं स्वप्न में, तो कई कंडीशंस होती हैं इसमें। जब पूर्वज हमें दिखाई देते हैं स्वप्न में, पूर्वज स्वप्न के माध्यम से हमें संकेत देना चाहते हैं कि उनको क्या चाहिए होता है, या जो है वो आपको किसी दुर्घटना या किसी चीज़ के बारे में इंगित करना चाहते हैं, संकेत देना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो हमसे स्वप्न में कुछ कह रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी तो स्पष्ट ही बोल देते हैं कि हम पुनर्जन्म लेने वाले हैं, हम फलाने के गर्भ से पैदा होने वाले हैं। अगर उनको किसी परिवार में ही पैदा होना होता है तो वो हमें पहले से इंगित कर देते हैं कि हम फलाने की बहू के गर्भ से पैदा होंगे या ढिकाने की उससे पैदा होंगे, हम किसी के पुत्र बन के आ रहे हैं, किसी के पुत्री बन के आ रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से बता देते हैं। एक तो ये ऐसा होता है। दूसरा, कभी कभी वो हमें उस चीज़ के बारे में बताते हैं जिससे उनकी मुक्ति हो जाए, कि हम वो दान पुण्य करें, वो कर्म करें जिससे कि जिसमें वो फंसे हुए हैं, जिस कारण वो फंसे हुए हैं, कोई इच्छा उनकी अधूरी रह गई थी। जैसे मान लो एक आदमी के पिताजी स्वप्न में आते थे, बार बार परेशान करते थे, उनकी आंखों का ऑपरेशन रह गया था, वो चीज़ उनको दिमाग में बनी रही थी और वो खत्म हो गए थे, तो वो बार बार वही इंगित करते थे। तो इन्होंने उसके निवारण के लिए कुछ लोगों की आंखें बनवाई और कुछ लोगों की को चश्मे बनवाए जिनकी आंखें कमज़ोर थीं, बुजुर्ग लोगों की। तो उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिली और उससे क्या हुआ कि वो आशीर्वाद देके उनको आगे गए और उन्होंने सपने में आना बंद कर दिया। कभी कभी क्या होता है, आप उनके साथ बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं, आप उनके साथ बैठे हुए मांस खा रहे होते हैं, आप उनके साथ बैठे हुए शराब पी रहे होते हैं। ऐसे में वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई छलावा हो, कोई दूसरा आदमी हो जो इसको भोग चाहिए हो और वो इस तरह से हरकतें दे रहा हो। तो ऐसे केस में जब खाना वाना की बात हो, भूख की बात हो, अगर लोगों को भोजन कराना हो तो आप करा दीजिए। कुछ लोगों को भोजन कराना चाहते हैं तो आप भोजन करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मांस शराब जैसी मांग आती है और वो खाते हों या ना भी खाते हों, तो आप एक बार किसी ओझा गुनिया जो भी इस तरह के काम करते हों उनसे आप दिखा लीजिए, तांत्रिक से दिखा लीजिए कि वही है या कोई बहरूपिया है जो उनका रूप धर के आपको जो है आपसे भोजन की डिमांड कर रहा है। या पूर्वज जो है आपको किसी चीज़ के लिए इंगित करना चाहते हैं तो वो इंगित भी कर देते हैं कि फलाना काम करा लीजिए आप, या किसी खतरे के लिए इंगित करना चाहते हैं कि गाय को रोटी खिला दो, फलाना काम हो जाएगा आपको। बहुत बार इकट्ठा भविष्यदर्शी भी बात सीधा सीधा कुछ लोगों के जो पूर्वज हैं वो रहते हैं, कंटिन्यूस सपने में आते हैं। आप किसी के साथ ऐसा होता है, वो कंटिन्यूस उनके स्वप्न में आके उनको बताते रहते हैं, उनके भविष्य के बारे में बताते रहते हैं और रिश्तेदारों के बारे में भी बताते रहते हैं, उनकी खबर भी देते रहते हैं कि ऐसा घटना हो गई है, तुम्हें पता नहीं है, ऐसी घटना होने वाली है। तो वो भविष्य के बारे में भी बताते रहते हैं। ऐसा वो पूर्वज होते हैं कुछ लोगों के, वो उनको उसके बारे में, खतरों के बारे में भी आगाह करते हैं। तो वो तो स्पष्ट स्वप्न होता है, वो स्पष्ट ही बताते हैं, उसमें कोई स्वप्न फल बताने वाली बात नहीं होती है। वो तो आपका उनसे कांटेक्ट है, वो आपको इंगित करते रहते हैं। तो ऐसे में आप उनके लिए पितृपक्ष में कुछ करते रहिए या पूर्णिमा अमावस्या पे कुछ करते रहिए, जिससे कि वो स्ट्रांग बने रहें, आपकी रक्षा करते रहें और आपको इसी तरह से आगाह करते रहें। ठीक है, अमावस्या पूर्णिमा पे उनके लिए कुछ करते रहिए। सत्यनारायण की कथा भी करवा सकते हैं पूर्वजों के लिए।
अमावस्या तथा पूर्णिमा पे, तो भी वो खुश रहते हैं। ठीक है, उनके निमित्त अमावस्या पे कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, लोगों को खाना खिला सकते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं, कन्याओं को खाना खिला सकते हैं। कोई अगर सुहागन महिला है तो उसके लिए आप सुहागलें भी कर सकते हैं। सुहागलें जो होती हैं हमारे बुंदेलखंड में तो होती हैं, जिसमें सुहागन स्त्रियों को खाना खिलाया जाता है और पूजन किया जाता है। तो वो आप, अगर कोई सुहागन स्त्री आपकी पूर्वज है, वो इस तरह से कोई संकेत देती है, तो आप इस तरह से भी पूर्वजों के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीवित रिश्तेदार अगर आपके सपने में आते हैं। अभी तक तो अपन बात कर रहे थे मृत रिश्तेदारों की, जो मर गए हैं और वो सीधा सीधा अपना रूप दिखा रहे थे। अब बात करते हैं जीवित रिश्तेदारों के बारे में। जीवित रिश्तेदार जब आते हैं तब आप संभल जाइए। संभल इसलिए जाइए, अगर एक दो बार आते हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में उनकी याद बनी रही हो, तो आ गए हैं, या कभी कभी आप किसी को ज़्यादा याद करते हैं तो कुछ, या बहुत दिनों से याद ना किए हो, वो आपके बारे में सोच रहा हो, तो भी आपके सपने में आ सकते हैं। इसका कोई फल नहीं होता है। लेकिन बार बार कोई रिश्तेदार आपके स्वप्न में आ रहे हैं तो ये खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी इन द सेंस कि कोई ना कोई दूसरी आप प्रेत आत्मा है, कोई आत्मा है जो आपका रिश्तेदार बन के आ रही है, जो आपको क्या है, इस तरह से आपसे बात करती है आपके रिश्तेदार बन के, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट अपने रूप में बात नहीं कर सकती है। आप अगर साधक भी हो सकते हैं, आपसे वो डायरेक्ट रूप में बात नहीं कर सकते। रिश्तेदार बन के छल करना चाहती है और छल से ही वो आपके आसपास है। वो आपको जो भी बात करे उस पर कदापि विश्वास मत कीजिए। आपके गुरु बन के भी आ सकते हैं, आपको मंत्र भी दे सकते हैं, आपको विद्या देने की बात भी कर सकते हैं, आपके भाई बन के भी आ सकते हैं, आपके पिता बन के भी आ सकते हैं, आपके दादा बन के भी आ सकते हैं, आपकी माता बन के भी आ सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बन के भी आ सकते हैं। तो अगर ज़्यादा इस तरह से आ रहे हैं तो आप सीधे किसी एक्सपर्ट से मिलिए, किसी गुणी से मिलिए, किसी ओझा से मिलिए, किसी भक्तावल वाले से मिलिए, किसी तांत्रिक से मिलिए और उसका जो है बूझा दिखाइए। ठीक है, उसकी देख लगवाइए कि आखिर कौन है जो आपसे बार बार इंटरेक्शन कर रहा है स्वप्न में, जिससे कि आपको उसके बारे में पता चल जाए और अगर वो आपके लिए हानिकारक है उसको बंदेज किया जा सके, आपके घर का कीलन किया जा सके, तो आपके घर का कीलन करवाइए। आपके घर के लोगों की सुरक्षा के लिए उनको ताबीज़ बनवाइए और उनकी सुरक्षा कीजिए। और हो सके तो समय समय पर घर में हवन का आयोजन कीजिए। गायत्री परिवार वालों को बुला सकते हैं, कोई सिंपल सा काम है, आप अपने कुल पुरोहित को बुला के हवन करवा सकते हैं, आप गायत्री परिवार वालों को बुला के हवन करवा सकते हैं। लेकिन आप एक बार ओझा गुनी से मिलके, तांत्रिक से मिलके आप क्या कर सकते हैं, भक्तावल वाले से मिलके अपने घर को कीलन करवा सकते हैं, जिससे कि इस तरह से कोई आपको दुरात्मा, गलत आत्मा आपको परेशान ना करें। ये हुआ स्वप्न फल आपके जीवित और मृत रिश्तेदारों के स्वप्न में आने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, प्रश्न जरूर पूछिएगा। ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। जय माई की।